किसी भी देश का उद्योग और निर्यात उसकी आर्थिक मजबूती का सबसे बड़ा आधार होता है। दुनिया में सहारनपुर का नाम चमकाने में सहारनपुर के वुडन हैंडीक्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं आपको बता दें कि देश और प्रदेश की सरकारों ने यहाँ के उत्पाद और निर्यात को आगे बढ़ाने में क्या क्या योगदान दिया है, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उद्योग की जॉइंट कमिश्नर। उनसे जानेंगे उनका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंजू रानी, मैं यहाँ जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज सहारनपुर मंडल के पद पर तैनात हूँ। गत 6 माह से मैं यहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई है। और जहाँ तक सहारनपुर में वुडक्राफ्ट का प्रश्न उठता है तो ODOP जो योजना है हमारी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसमें हमारा सहारनपुर के लिए वुडक्राफ्ट को चूज़ किया गया है और हमारा प्राइमरी फोकस इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए है। इसके लिए हम लोग फाइनेंस से लेकर ट्रेनिंग और टूल किट सभी चीज़ों का प्राविधान किए हैं। जो हमारा छोटा वर्ग है, आर्टिज़न लोग हैं, उनको काम करने के लिए इस क्षेत्र में क्या उनकी संभावनाएं हैं, तो उनके लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करते हैं। ये 10 दिन का एक शेड्यूल होता है। इसके बाद उनको टूल किट भी दी जाती है जिससे कि वो अपना कार्य आरंभ कर सकें। तो इसके अलावा उनको फाइनेंस के संबंध में क्या दिक्कत है, इसके लिए हमारे पास तमाम स्कीम्स हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की मार्जिन मनी स्कीम है, जिसके अंतर्गत हम उनको मिनिमम जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ से लेकर और 2 करोड़ तक का फाइनेंस भी उपलब्ध कराते हैं। जो हमारे छोटे कारीगर हैं उनको हम बैंकों के माध्यम से मुद्रा के थ्रू जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका काम कराते हैं। जहाँ तक हमारे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए तमाम इस तरह की योजना है। मार्केटिंग का है, जिसमें अगर वो फॉरेन फेयर्स में जाते हैं तो भी उनको रिम्बर्स करते हैं। जो हमारे छोटे छोटे आर्टिजन्स हैं, ये देश में विदेश में जहाँ भी ये लोग स्टॉल्स लगाते हैं तो इनको आने जाने के लिए भी हम जो उनका रेंट है वो पे किया जाता है। इसके साथ ही जहाँ वो लगाते हैं वो स्टॉल चार्जेस होते हैं, उसको भी रियम्बर्स करने की कोशिश की जाती है। अगर हम एक ग्रुप एक्टिविटी के रूप में लें तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में हमने एक CFC का प्रावधान कराया है जो कि 10 करोड़ की लागत से बन रहा है पिलखनी इंडस्ट्रियल एरिया के नज़दीक। तो अभी तक क्या प्रोग्रेस है? उसमें कंस्ट्रक्शन का काम इस समय चल रहा है। समय समय पर हम लोग भी विज़िट करते हैं, लखनऊ से भी अधिकारी आकर निरीक्षण करते हैं। तो वहाँ पर स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया है, जो कि फिनिशिंग के कारण लगभग हमें लगता है कि 2 माह में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका कार्य पूर्ण हो जाए। तो इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। इसमें क्या है कि डिज़ाइनिंग लैब है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स है, तो जो इंडिविजुअल इकाइयाँ इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती वो यहाँ जाकर उन सेवाओं को प्राप्त कर सकती हैं। तो यही मेन फोकस है कि जहाँ एक इंडिविजुअल व्यक्ति इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो ग्रुप एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जब एक बार ये कॉमन फैसिलिटी शुरू हो जाएगा तो इसके आसपास संभावना है कि और भी वुड से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हमारे शहर से बाहर जाकर एक वुड सिटी की ओर जाता हुआ हमें ये दिखाई दे रहा है। जो हस्तशिल्पकार हैं यहाँ के, मतलब जो कारीगर हैं, उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं और ये उद्योग जो है उनको किस तरह की सुविधा प्रदान करता है? जो हमारे छोटे कारीगर हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रशिक्षण की और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। तो प्रशिक्षण के लिए हमने आपको बताया अभी कि हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं और विभागों से भी इसको लिंक किया जाता है। जो समस्याएं होती हैं उसमें संबंधित विभाग हैं, DCH है, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है, इनके अधिकारियों को बुलाया जाता है। बैंक में क्या समस्याएं हैं, क्या उनको पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए बैंक के अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। तो ये सब जानकारी उनको दी जाती हैं। इसके अलावा हमारे विभाग से या अन्य विभाग से कैसे उनको क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, तो हमारे विभाग के अधिकारी और समय समय पर MSME भारत सरकार से भी कोऑर्डिनेट कर हम लोग ये कार्यक्रम अरेंज कराते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या मार्केटिंग की होती है कि उसके लिए हमारे पास हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना है, जिसके माध्यम से हम उन्हें तमाम फेयर्स में भेजते हैं। तो ग्राउंड पर मेन ये समस्याएं होती हैं। तो क्या सहारनपुर में भी इस तरह का कोई फेयर लगता है, जैसे दिल्ली में हमारा ट्रेड फेयर लगता है? अभी हाल ही में तो नहीं, क्योंकि सहारनपुर तो लकड़ी का काम है ही। यहीं पर अगर ये लोग डिस्प्ले करेंगे तो इतना फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े बिग सिटीज़ हैं, नोएडा है, ट्रेड फेयर है दिल्ली का, लखनऊ है, और जहाँ पर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, सपोज कुंभ मेला है या इलाहाबाद में काफ़ी लोग गए थे, तो ऐसी जगह जहाँ टूरिस्ट का आगमन ज़्यादा होता है वहाँ हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें ज़्यादा पॉपुलरली बिकती हैं। सहारनपुर में तो क्योंकि यहीं का लोकल प्रोडक्ट है
तो यहाँ अगर कोई फेयर्स अरेंज किए जाए तो बाहर के लोगों की शायद ज़्यादा डिमांड होगी, तो इनको हमें एक्सपेंड करना है, बाहर इसको पॉपुलराइज करना है, इसलिए बाहर भेजते हैं। तो जो एक्सपोर्टर्स है और निर्माता है, तो उद्योग उन्हें किस तरह की सुविधा प्रदान कर रहा है अभी हाल ही में? उद्योग निर्यातकों के लिए फाइनेंस की सुविधा तो है ही, इसके अलावा एक्सपोर्टर्स के लिए हमारे पास मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट योजना होती है, जिसमें ये लोग विदेशों में जाकर अपने स्टॉल्स लगाते हैं तो वो इनको सहायता दी जाती है। ये लोग अपने सैंपल्स भेज सकते हैं, उसके लिए सहायता दी जाती है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए ये लोग ISO लेते हैं या इस तरह का कोई भी क्वालिटी मार्किंग लेते हैं तो उसके लिए भी रियम्बर्स किया जाता है। साथ ही जो इनका अपना प्रचार प्रसार है, सपोज़ कैटलॉग डेवलप करना है, वेबसाइट बनाना है, तो उसके लिए भी इनको सहायता दी जाती है। किस तरह की सहायता दी जाती है? जो भी उनका खर्चा होता है वो अलग अलग योजना में रियम्बर्स किया जाता है। मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा, वुडन हैंडीक्राफ्ट में नए उद्यमियों ने निर्यातकों की जो संभावना है वो कितने आगे बढ़ने की, और आप उन्हें किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं जो नए निर्यातक हैं? नए निर्यातकों के लिए हमारे पास तमाम योजनाएं हैं। अब जो हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट्स में या पिलखनी में और जो ज़मीनें ली जा रही हैं लोगों के द्वारा, तो इसमें इन्हीं योजनाओं के माध्यम से हम उनको सारी सहायताएं उपलब्ध कराएंगे, राइट फ्रॉम लैंड, फाइनेंस, मार्केटिंग, जिस भी, और सबसे बड़ी बात कि जो भी एक इंडस्ट्री लगाता है या निर्यात करता है उसको तमाम विभागों से भी समस्याएं आती हैं, तो उनके कोऑर्डिनेशन का काम भी हम लोग करते हैं। हाल ही में सहारनपुर में एक वुडन क्लस्टर बन रहा है, तो कितनी इकाइयाँ शुरू होने की संभावना है? वुडन क्लस्टर में तो हमारा क्योंकि मेजर एक्टिविटी है, तो हमें लगता है कि अभी हाल ही का देखें तो एक्सपोर्ट हमारे काफ़ी 3 टाइम्स बढ़ गए हैं पिछले 4-5 सालों में। तो कोविड को देखते हुए भी ये एक सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ है। अब अगर हमारा ये सक्सेसफुल हो जाता है तो जो हमारी आपने भी देखा होगा वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, पुराना सिटी जो है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो चुका है, तो वो लोग वहाँ जाएंगे तो नेचुरली बिज़नेस एक्सपैंड होंगे। तो हमें लगता है कि आने वाले इसको बनने के बाद शायद 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हमारा व्यापार इस सेक्टर में हो सकता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद जो हमारी योजना चल रही है, सहारनपुर के वुडन को लिया गया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो किसे होगा? सहारनपुर के लोगों को होगा, हमारे आर्टिजन्स को होगा, हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये तो सिर्फ सब लिंक्ड प्रोसेसेस हैं, इनके साथ साथ इनकी ट्रेडिंग भी बढ़ेगी, मार्केटिंग बढ़ेगी, तो ये तो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हम देखें तो सभी लोगों को फ़ायदा होगा। हस्तशिल्प जो कार्य हमारे यहाँ पर हैं, काम करते हैं, क्या उनके अलावा भी आप किसी संस्थान के लिए कोई सहायता प्रदान करते हैं, कोई योजना? हाँ, हमारे पास इन सेक्टर्स के अलावा भी तमाम स्कीम्स हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, जिसमें हम ODOP के अलावा जो और प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनको भी आगे बढ़ाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि लकड़ी का ही काम, और जो तमाम काम है, हौजरी का है, कोई बिज़नेस है, किसी तरह की सर्विस इंडस्ट्री है, तो उसको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, इन योजनाओं से उनको लाभान्वित किया जाता है। तो यहाँ के जो उद्यमी हैं और नए निर्यातक हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि उनको कोई भी समस्या आती है तो ज़िला उद्योग केंद्र के अधिकारी हमेशा सबके साथ हैं। तो किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, किसी और विभाग से भी हो, तो उनको हम लोग देखने के लिए तैयार हैं और हमारा पूरा सहयोग उनके साथ है। जो छोटे उद्यमी हैं, निर्माता हैं, उनको थोड़ा जानकारी का अभाव होता है, तो उसके लिए क्या कोई प्रचार प्रसार करता है हमारे संस्थान यहाँ से? लास्ट 2 इयर्स में देखें तो ज़्यादातर योजनाएं ऑनलाइन की जा चुकी हैं, क्योंकि तब कोविड को देखते हुए, उस प्रोटोकॉल को देखते हुए कि ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना हो ऑफिसेज़ में, तो हर योजना ऑनलाइन कर दी गई है। तो प्रचार प्रसार तो हम लोग इसी तरह से करते हैं कि हमारे जो फील्ड स्टाफ है वो भी जाते हैं, ब्लॉग्स पर भी जाते हैं, तो तमाम संचार माध्यम है जिनके माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। और अब हमारी योजनाएं हैं इतनी पॉपुलराइज कि सबको पता है कि हमें ये चाहिए, तो हमें कौन से दफ्तर जाना है। तो जानकारी का अभाव खत्म होने वाला है, पहले से बेटर हो कि रहा है। खाता खेड़ी में हम जाते हैं तो लगता है कि जानकारी का थोड़ा अभाव है। पहले से स्थिति बेटर हुई है। मैं ये नहीं कहती कि 100% सबको पता ही है, लेकिन पहले से चेंज आ रहा है, लोग जान रहे हैं, अब अवेयर हो रहे हैं। हम लोग भी जाते हैं, वर्कशॉप तमाम करते हैं, तो उसके माध्यम से भी जानकारी देते हैं, प्रचार प्रसार, होर्डिंग और उन सब चीज़ों के माध्यम से भी देते हैं।
तो ये थी हमारी खास बातचीत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।